गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो सेल के बारे में अगर हम बात करें तो व्हाट इज अ सेल। सेल हमारे बॉडी का जो स्मॉलेस्ट लिविंग एंटिटी है उसे हम क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। यानी कि बॉडी में जितनी भी हमारी यूनिट्स हैं, अगर आप किसी भी यूनिट की बात करें तो वो यूनिट्स हमारी किस चीज़ से बनी है, वो एक बेसिक यूनिट से बनी है जिसे हम क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। ठीक है, तो सेल के बारे में आपने 9th क्लास 10th क्लास में भी पहले आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज हम बात करते हैं सेल की हिस्ट्री के बारे में। आप लोग हिस्ट्री वैसे इसके पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले हमारा कौन था, रॉबर्ट हुक थे, जिन्हें हमारा क्या मिला था, सेल की हमारी सारे के सारे इंफॉर्मेशन सबसे पहले इन्होंने दी थी। इन्होंने क्या किया था, कैम्बियम जो बाग होता है, ट्री का बाग, उस ट्री के बाग में हमारा क्या देखा था, एक हनी सैक लाइक स्ट्रक्चर देखा था। ठीक है, हनी कॉम्ब कहते हैं जो मधुमक्खी का छत्ता होता है। तो इस तरीके से छत्ते की तरह यहाँ पे इनको इस तरीके का एक स्ट्रक्चर दिखा था। ठीक है, इस स्ट्रक्चर में इन्होंने ये चीज़ देखा था कि सारे के सारे जो पार्ट्स हैं वो एक दूसरे से क्या कर रहे थे, रिजेंबल कर रहे थे, सबके सब सेम टाइप के लग रहे थे। तो एज ए रिजल्ट क्या हो रहा था, यही जो कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर था, उन्होंने इसको क्या कहा था, ये हमारा क्या है, सेलों का स्ट्रक्चर है। तो यही हमारी क्या है, बेसिक यूनिट है। ठीक है, तो रॉबर्ट हुक ने हमारा क्या किया, सेल के बारे में बताया। बट रॉबर्ट हुक ने जिस सेल के बारे में बताया वो सेल हमारी क्या थी, वो सेल हमारी क्या थी, वो हमारी डेड सेल थी। ठीक है, यानी कि डेड सेल थी, इसका मतलब लिविंग सेल्स पे वो अपना एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाए, वो हमारा एक्सपेरिमेंट किस में कर पाए, डेड सेल्स में कर पाए। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा किसने बताया, रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, उसके बाद हमारे कौन आते हैं, अगले हमारे साइंटिस्ट आते हैं, एंटन वॉन लीवेनहॉक। ठीक है, एंटन वॉन लीवेनहॉक। तो एंटन वॉन लीवेनहॉक जो थे, ये थे जिन्होंने हमारा सबसे पहले कैसी सेल्स, लिविंग सेल्स, जिन्होंने लिविंग सेल्स के बारे में बताया था। तो रॉबर्ट हुक ने जो बताया था वो हमारा किस में बताया था, डेड सेल्स के बारे में। लिविंग सेल्स के बारे में एंटन वॉन लीवेनहॉक ने बनाया था जब उन्होंने क्या किया, जब वो वर्क कर रहे थे किसी पे, एक पॉन्ड वाटर, जो पॉन्ड का पानी होता है, उस पानी को उन्होंने लिया और उस पर जब हमारा उन्होंने चेक किया तो वहाँ पे जो सेल्स उन्हें मिली, उन्होंने उन सेल्स को, लिविंग सेल्स को कहा कि हाँ, लिविंग सेल्स कुछ इस तरीके से होती हैं, या फिर उनका हमारा जो टेक्निक है वो इस तरीके से होती है। ठीक है, तो एंटन वॉन लीवेनहॉक ने अपना यहाँ पे बताया। इसके बाद हमारे कौन आए थे, रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन, तो रॉबर्ट ब्राउन ने हमारा बताया था किसके बारे में, न्यूक्लियस के बारे में। ठीक है, अब देखो हो क्या रहा है, रॉबर्ट हुक ने जब अपना फर्स्ट में सेल के बारे में बताया, इस टाइम पे माइक्रोस्कोप का डेवलपमेंट नहीं हुआ था। तो रॉबर्ट हुक ने अपना खुद का एक माइक्रोस्कोप बनाया था और उसी के बेसिस पे यहाँ पे सारी की सारी रीडिंग करी थी। ऐसे ही लीवेनहॉक जो थे, उन्होंने अपना जो माइक्रोस्कोप था उसको अपने हिसाब से डिज़ाइन किया था और उसकी पावर बढ़ाई थी। तो धीरे धीरे टेक्निक बढ़ती रही और सिंपल माइक्रोस्कोप से कंपाउंड माइक्रोस्कोप की तरफ को डेवलपमेंट होना शुरू हुआ। तो अब सेल के इंटीरियर पार्ट्स को भी हमारे जो लोग थे वो हमारे आइडेंटिफाई कर पा रहे थे। तो वहाँ पे हमारे रॉबर्ट ब्राउन आए जिन्होंने हमारा क्या, न्यूक्लियस देखा कि सेल में जो सेंट्रल पार्ट है वो हमारा न्यूक्लियस है, लेकिन इसकी वर्किंग क्या होती है ये चीज़ वहाँ पे क्लैरिफाई नहीं था, क्योंकि उस टाइम पे डीएनए आरएनए इन चीज़ों के बारे में हमारी जो एडिक्वेट इन्फॉर्मेशन थी वो अवेलेबल नहीं थी। तो रॉबर्ट ब्राउन के बाद हमारे एक और साइंटिस्ट आते हैं, पुरकिंजे। ठीक है, पी फॉर पुरकिंजे, पी फॉर प्रोटोप्लाज्म। अब न्यूक्लियस तो है, न्यूक्लियस के अलावा और चीज़ें भी हमारी सेल में होंगी, तो जो बाकी और चीज़ें हैं वो क्या है, प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, तो जितना भी लिक्विड न्यूक्लियस प्लस जो सेल ऑर्गेनेल का साइटोप्लाज्म है वो सारा का सारा हमारा क्या कहलाता है, प्रोटोप्लाज्म। और ये हमारा किसने बताया था, पुरकिंजे ने, राइट। सॉरी। तो पुरकिंजे के बाद हमारे सेल का जो है, हर किसी ऑर्गेनेल का हमारा इस तरीके से डेवलपमेंट होते रहा, जैसे गोल्गी कॉम्प्लेक्स का सर गोल्गी ने हमारा दिया था। अब बेसिकली जो हमारा मेन पार्ट आता है, मेन पार्ट हमारा क्या आता है यहाँ पे, सेल थ्योरी। तो यानी कि सेल क्या होगी, सेल किस तरीके से होती है, सेल से रिलेटेड जितनी भी थ्योरी है उसे हम क्या कहते हैं, सेल थ्योरी। तो सेल थ्योरी हमारे दो साइंटिस्ट ने दी थी, स्कीवन और
स्केडन ने, ठीक है। तो SCHLEIDEN स्कीडन एंड स्कीवन SCHWANN, ठीक है। तो इन दोनों ने सेल थ्योरी दी कि जो बेसिक एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ इट इज़ सेल। तो ये बात किसने कही थी? स्कीवन और स्केडन ने, ठीक है। इसी थ्योरी में हमारा फिर बाकी जो पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स में हमारा क्या था? ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ अ सिंगल यूनिट कॉल्ड सेल, ठीक है। उसके अलावा हमारा क्या था? बेसिकली ऑल द फंक्शंस दैट आर प्रोड्यूस इन द बॉडी आर ड्यू टू सेल, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे कवर अप थी। इनकी सेल थ्योरी पे एक मॉडिफिकेशन हुआ था, ठीक है, मॉडिफाई किया था इनकी सेल थ्योरी को एक साइंटिस्ट ने जिनका नाम था रुडोल्फ वर्सो। रुडोल्फ वर्सो, ठीक है। तो रुडोल्फ वर्सो ने इसमें हमारा मॉडिफिकेशन किया था और एक पॉइंट हमारा यहाँ पे दिया था। वो पॉइंट क्या कहता था कि जितने भी सेल्स हैं वो हमारी प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से आती हैं, यानी कि ऑल सेल्स एग्जिस्ट फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पे इन्होंने एक बहुत पॉपुलर हमारी कोटेशन दी है, ओमनी सेलुला ए सेलुला, ठीक है। तो इनकी लैंग्वेज जो है, इनकी नेटिव लैंग्वेज में उन्होंने क्या कहा? ओमनी सेलुला ए सेलुला, जिसका मतलब क्या होता है? ऑल सेल्स एग्जिस्ट फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो ये चीज़ें हमारे सेल की थ्योरी के बारे में हमें आनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा हमें ये पता होना चाहिए कि लार्जेस्ट सेल कौन सी होती है और स्मॉलेस्ट सेल कौन सी होती है। तो स्मॉलेस्ट सेल हमारी कौन सी होती है? स्मॉलेस्ट हमारी होती है PPLO, ठीक है, प्लाज्मा न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जिसका साइज हमारा माइक्रोमीटर्स में होता है। और लार्जेस्ट सेल आप सब लोगों को पता होगा कौन सा? ऑस्ट्रिच एग, ठीक है। तो ऑस्ट्रिच का एग जो है वो हमारा लार्जेस्ट सेल हो गई और स्मॉलेस्ट एग हमारा PPLO। तो ये हमारा सेल का ब्रीफ आज इंट्रोडक्शन है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि सेल से रिलेटेड हमारे क्या क्या पार्ट हैं और किस तरीके से सारी थ्योरीज यहाँ पे फॉलो अप होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।